अभी वर्तमान समय में आई फ्लू जो है ना तेजी से फैल रहा है। कोरोना जैसे फैला था ना वैसे ही अपने इंडिया में आई फ्लू, जिसको कंजक्टिवाइटिस हिंदी में आंख आना कहते हैं, बहुत तेजी से फैल रहा है। एक व्यक्ति को होने के कारण ये पूरे माहौल को संक्रमित कर दे रहा है। तो आखिर हम लोग जानेंगे कि किन कारणों से ये आई फ्लू कंजक्टिवाइटिस यानी आंखों का आना इतनी तेजी से फैल रही है, क्या क्या कारण है, आखिर वो कौन से हम लोग गलती कर रहे हैं जिसके कारण से आई फ्लू तेजी से फैल रही है, और तेजी से फैलने से कैसे बच सकते हैं, कैसे क्या कर सकते हैं, सारी बातें जानेंगे। देखिए इंग्लिश में कंजक्टिवाइटिस, डॉक्टर इसको कंजक्टिवाइटिस कहते हैं, इसको हम लोग अपने भाषा में हिंदी में आंख आना या आंखों का आना कहते हैं, इसको और इंग्लिश में पिंक आई कहते हैं। अब इसका आई फ्लू नाम पड़ गया। आई फ्लू इसलिए नाम पड़े क्योंकि बहुत जल्दी फैल रही है, एक व्यक्ति को होने के कारण पूरे माहौल को संक्रमित कर दे रहा है और तेजी से फैल रही है। लगभग हर घर में किसी न किसी को हुआ ही आई फ्लू, हुआ ही है, और उसकी वजह से पूरे घर पूरे माहौल संक्रमित हो जा रहे हैं। तो आखिर क्या कारण है, क्या रीजन है कि ये संक्रमित, ये आपका आई फ्लू यानी आंखों का आना ये हुआ है, ठीक है ना। देखिए इस दोनों बेचारे को आंख है और ये चले गए जंगल में मिलने के लिए, जंगल में मंगल करने के लिए। आगे हम लोग समझेंगे। देखिए आई फ्लू समझते आखिर क्या होता है, पहले समझ लो। देखिए हमारी आंखों में ये लेंस होता है, ब्लैक वाला भाग, और जो उजला भाग होता है उसको कंजक्टिवा कहते हैं। क्या कहते हैं? कंजक्टिवा। ये कंजक्टिवा जब लाल रंग का हो जाता है ना तो इसी को बोलते हैं, या कंजक्टिवा जब फूल जाता है, ये उजला वाला भाग जब लाल हो जाएगा या फूल जाएगा तो इसी को बोलते हैं आंख का आना या कंजक्टिवाइटिस, या इसको पिंक आई या आई फ्लू इसको कहते हैं। ये बहुत तेजी से फैल रही है, हमारे इंडिया में बहुत तेजी से फैल रहा हुआ, ठीक है। यानी कंजक्टिवाइटिस, कंजक्टिवा यानी उजला वाले भाग का लाल होना ही आपका क्या कहलाता है? आंख आना कहलाता है। अब ये फैल क्यों रही है समझिए। देखिए ये फैलने का रीजन है, अभी जैसे मौसम में परिवर्तन हुआ है, मतलब बारिश हुआ, बारिश होने के बाद हार्ड गर्मी गिरना चालू हो गया। देखिए कितना हार्ड गर्मी गिर रही है। हार्ड गर्मी गिरने की वजह से ये एलर्जी की वजह से आपको आंख आ रही है। अब आप सोचेंगे एलर्जी की वजह से कैसे? देखिए एलर्जी मतलब हार्ड गर्मी, गरम गरम चीज़ों को खाना, इस गर्मी में गरम चीज़ें खाइए। जैसे हार्ड गर्मी पड़ी है और उसी में आप गरम गरम खाना खा रहे हैं, गरम गरम दूध पी ले रहे हैं, उसको अंडा खा ले रहे हैं, तो भैया ये सब चीज़ें तो गरम ही है ना। गरम की वजह से आपको एलर्जी की वजह से आँख आ रही है। देखो आँख तीन तरीके से आती है, बैक्टीरिया की वजह से, वायरस की वजह से, और तीसरा का एलर्जी की वजह से। अभी जो आँख चल रही है ये आपका बैक्टीरिया और एलर्जी दोनों की वजह से चल रही है, क्योंकि बैक्टीरिया या वायरस दोनों नहीं होगा तब तक तो भैया ये संक्रमण फैलाएंगे नहीं, क्योंकि संक्रमित का मतलब संक्रामक का मतलब कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलना। तो एलर्जी के कारण ये नहीं फैलता है, लेकिन ये जरूर है कि एलर्जी की वजह से ये फैल रही है। एलर्जी मतलब हार्ड गर्मी और कुछ बैक्टीरिया गंदे कपड़े पहनने से, ठीक है ना, गंदे माहौल होने से, कचरा होने से, या हमारी आंखों में जो है ना आई फ्लू हो रही है, कंजक्टिवा हो रही है, कंजक्टिवाइटिस हो रही है। देखो तो इसके फैलने का सबसे पहला कारण है हार्ड गर्मी। इसलिए अगर बचना चाहते हैं कंजक्टिवाइटिस से तो आप सुबह शाम दोपहर तीनों टाइम नहाइए, अपने शरीर को जितना हो सके ठंडा रखिए। इससे क्या होगा, आपको कंजक्टिवा होने के बहुत कम चांसेस बनेंगे, क्योंकि गर्मी की वजह से, एलर्जी की वजह से ये कंजक्टिवा हो रही है, कंजक्टिवाइटिस हो रही है, आंखें आ रही है, ठीक है। तो पहला रीजन से ये फैलने का हार्ड गर्मी, मौसम परिवर्तन की वजह से हार्ड गर्मी है और गर्मी की वजह से हो रही है। और उसी में हम लोग गलती कर रहे हैं, गरम गरम खाना लेके एकदम घोंक ले रहे हैं, दूध पी ले रहे हैं, और गरम जाके अंडा खा ले रहे हैं, मीट मछली खा ले रहे हैं, जिसकी कारण से आपको ये कंजक्टिवा हो रही है, ठीक है। जिसमें गर्मी बर्दाश्त करने की क्षमता होती है वो तो कैसे सहन कर लेता है, लेकिन जो छोटे बच्चे हैं जो गर्मी, हार्ड गर्मी को बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, उनमें एलर्जी की संभावना ज़्यादा बन रही है, और उन्हीं में ये ज़्यादातर आंख देखने को मिल रही है। इसलिए आप इन गर्म खानों से, गर्म हार्ड गर्मी से बचें, सुबह शाम दोपहर 3 टाइम नहाने का काम करें, देखिए आपका संक्रमण इससे ही भाग जाएगा। तीसरा का, संक्रमित व्यक्ति की आंखों में झांकना है। जिस एक व्यक्ति को आंख आ रही है, हम लोग क्या करें, उससे नजरे जाके मिला रहे, आंख में आंख मिला रहे, तो भैया संक्रमण तो फैलेगा ही। मान लीजिए वो आंख मिसा था, अब मिसने के बाद आपको छू दिया, जैसे मान लीजिए लोलवा लोली दोनों गया है मिलने के लिए, देखिए मिलने के लिए गया, अब इसके आंख में कंजक्टिवाइटिस हुआ, ये क्या किया, अपना आंख मिस के एक आंख में चेकरा, मुंह में चेकरा, होठ में ठेका दिया, हो गया एकरो हो गया बेचारे का कंजक्टिवाइटिस। तो कहने का सीधा से एक दूसरे से संपर्क में आने से ये फैलता है, एक दूसरे के आने से संपर्क में फैलता है। ये दोनों मिलने गया, दोनों संपर्क में जोड़ी, अगर इसको हुआ तो इसको भी हो जाएगा, इसको हुआ तो इसको भी हो जाएगा, अभी दून जाके फिर कौन और से मिलेगा, उसको भी फैला देगा। तो ऐसे ही तो आई फ्लू फैल रही है। ये एक संक्रामक बीमारी है कंजक्टिवाइटिस, याद रखिएगा। ये बैक्टीरिया, एलर्जी, वायरस तीनों से मिलकर एक तरह से ये बन रही है आपका, तभी जाके संक्रामक, क्योंकि हार्ड गर्मी भी है और बहुत सारे गंदगी की वजह से भी हमें ये क्या हो रही है, आई फ्लू हो रही है, ठीक है। माहौल देख सकते हैं अपना। तो संक्रमित व्यक्ति की आंखों में झांकने की वजह से भी हो रही है, ठीक है। उसका चौथा इसका रीजन क्या है कि संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में हम लोग क्या करें, मान लीजिए उसके आंख में नहीं झांकते हैं तो उसके संपर्क में रहते हैं। मान लीजिए हमको कंजक्टिवाइटिस हुआ तो हम 1-2 बार आंख तो जरूर मिससे होंगे, उसका संक्रमण हमारी आंखों में लग गया। अब मान लीजिए इसका हाथ पकड़ लिया, इसका संपर्क में आएगा तो जो कीटाणु जीवाणु विषाणु लगा है वो तो इसका संपर्क में आएगा हाथ में, और वही अपना रगड़ लिया
लिया तो इसको भी कंजक्टिवाइटिस हो जाएगा, ऑटोमेटिक है कि ठीक है। इसलिए संक्रमित व्यक्ति की आंखों में न जाके संक्रमित व्यक्ति जिसको आई फ्लू हुआ है उसके संपर्क से थोड़ा सा दूरी ही बनाकर रहे। उसके बाद जिस व्यक्ति को ये आई फ्लू हो रही है, आंख आ रही है, उन व्यक्ति से आपको क्या करना, उन व्यक्ति की आंखों में चश्मा लगाना है, ठीक है। उन व्यक्ति की आंखों में क्या चश्मा लगाना है, इससे क्या होगा, उसके आंख पर ताकेंगे भी तो कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला, ठीक है। और लोग यूज भी कर रहे हैं तो चश्मा यूज करिए। अगर आपको आंख आ गई है या कंजक्टिवाइटिस आपको हुआ है तो अब उस कंडीशन आप चश्मा यूज करिए, जा सकते हैं, आ सकते जा सकते हैं। अगर नहीं हो तो अगर आपका बच्चा स्कूल कोचिंग या कहीं जाता अलग माहौल में तो उसको घर में ही रखिए, नहीं तो जिस माहौल में जाएगा, अगर स्कूल कोचिंग में जा रहा है तो एक की वजह से पूरे संक्रमण को फैला देगा, ऑटोमेटिक है वो फैला देगा, दोस्त का दोस्त, दोस्त का दोस्त, दोस्त का दोस्त करते करते वो पूरा फैला देगा। तो आंखों में चश्मा लगाए। उसके बाद संक्रमित व्यक्ति से दूर रहने की कोशिश करें। जिस व्यक्ति को हो गया है आई फ्लू कंजक्टिव, देखो ये हार्ड नहीं है, ये नहीं कि आपको आंख आ गया तो आप मर जाएंगे, ये हो जाएंगे, लेकिन चाह रहे हैं कि आप बच जाए। तो इससे आपका यही होगा कि संक्रमित व्यक्ति से दूरी बनाकर रहे। 2-4 दिन बेचारा मिलने के लिए तत्पर हो गया, सब पहुंच गया लोग जंगल में, ठीक है ना। तो इन दोनों को थोड़ा सा दूरी बनाकर रखना होगा, कोई कुछ दिन बर्दाश्त करना होगा जब तक आंख नहीं ठीक होगा ना, तो दोनों संक्रमित हो जाएंगे लोग, ठीक है। तो संक्रमित व्यक्ति से क्या करना है, दूर रहना है। यानी अब देखिए ये तो कारण रहा कि इन कारणों से फैल रही है। अब इससे कैसे बचना है, तो आप दिन भर में कम से कम 3 बार नहाइए, अंडा दूध मतलब हल्का जितना खाना हो नॉर्मल खाना खाइए, और पेट भर के खाना मत खाइए। पेट भर के खाना खाने की वजह से ही आपको एलर्जी जरा हो रही है और जिसके कारण से आंख आ रही है। नॉर्मल खाना 3 टाइम खाइए, 4 टाइम खाइए, थोड़ा थोड़ा करके खाइए, ताकि आपका जो है ना ये जो एलर्जी की वजह से आपको आंख नहीं है। उसके बाद आपको संक्रमित व्यक्ति की आंखों में नहीं झांकना है, दूर रहना है। जो जिसको हो चुका है उसको चश्मा बोले लगाने के लिए, उसके बाद मिलना जुलना ये सब बंद कर दीजिए, संपर्क में ना आइए, ठीक है। मतलब जिसको हुआ उससे संपर्क में नहीं आए। ये सब तो कारण है आपके कंजक्टिवाइटिस फैलने का, ठीक है। ये कंजक्टिवाइटिस इन्हीं कारणों से फैल रही है ज़्यादातर, ठीक है। तो मैं यही कहूँगा, अगर आप दिन भर में 2-3 बार नहाते हैं, खाना नॉर्मल खाना चालू करते हैं, गर्म खाना बंद करते हैं, अंडे मछली कुछ दिन बंद कर दीजिए, संक्रमण आपका अपने आप बंद हो जाएगा, ठीक है। इस वीडियो को जितना हो सके सभी लोगों के पास शेयर करिए, अपने इंडिया के हर कोने में शेयर करिए, ताकि सभी को पता चल सके कि आखिर ये आई फ्लू कंजक्टिवाइटिस आंख आना ये कैसे फैल रही थी, किन किन कारणों से फैल रही थी। इसलिए इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा कुछ लोगों के पास। जय हिंद।